दोस्तों अभी हम लोग प्रेजेंट है TCS I1 डिजिटल जोन बलियापुर धनबाद में। हमारे साथ कुछ एस्पिरेंट हैं, तो आइए हम लोग इनसे मिलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर कैसा रहा इनका आज का एग्जामिनेशन एक्सपीरियंस। तो भाई साहब क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? देखिए, ये NTPC का मेरा पहला एग्जाम था। तो उतना खास जा नहीं पाया। 52 अटेम्प्ट हो पाया, उससे अधिक नहीं हो पाया। ठीक है, अब देखते हैं, अगली बार ट्राई करेंगे। तो जितना अटेम्प्ट किया उसमें से कितना सही हो जाएगा? उसमें से देखिए 7 या फिर 8 तो मैंने ऐसे ही टिक मार दिया है, लेकिन बाकी अब देखते हैं। कौन सा बोर्ड से फार्म भरा है? ग्रेजुएशन लेवल का। नहीं, रेलवे भर्ती बोर्ड क्या है आपका? क्या मतलब? जोन कौन सा है? जोन? हाँ, जोन ER है। नहीं, ईस्टर्न रेलवे। हाँ, ईस्टर्न रेलवे ER। कैटेगरी ST। ठीक है, और कुछ कहना चाहता है? नहीं, और कुछ नहीं। देखते हैं, अगली बार देखते हैं उसके बाद से। ऑल द बेस्ट फॉर रिजल्ट। थैंक यू। अमित जी क्या कहना चाहेंगे आज के? देखिए, आज का जो पेपर था मैथ्स, एकदम बेसिकली पूरा प्रीवियस ईयर छपा हुआ था, एकदम ऑप्शन भी चेंज नहीं था। बहुत सारा क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर एकदम हूबहू छप दिया था। खास करके डिस्काउंट और प्रॉफिट लॉस जो था वो प्रीवियस ईयर पूरा रिलेटेड था। ठीक। और रीजनिंग में जो है बेसिक क्वेश्चन है, बस थोड़ा स्पीड चाहिए। जितना स्पीड मारेंगे आगे उतना आसान क्वेश्चन मिलते जाएगा। जैसे क्वेश्चन में उलझ के नहीं रहिएगा, नहीं तो सोचिएगा कि आगे हमको और भी आसान मिलेगा। यहाँ क्वेश्चन में उलझ के रह जाएगा तो फिर अटेम्प्ट ज़्यादा नहीं ले पाएगा। इसलिए अधिक से अधिक मान लो जो क्वेश्चन में टाइम लग रहा है उसको एकदम छोड़ दीजिए, ताकि आगे बढ़ पाए कि ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे और एक्यूरेसी भी ठीक रहेगा। यही है। और हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, हिस्ट्री और पॉलिटी से। थोड़ा इकोनॉमिक्स से 2 क्वेश्चन था और आपका ज्योग्राफी से 1-2 क्वेश्चन था। ठीक है। और करंट अफेयर जो 2025 का आ रहा है, अभी लेटेस्ट 2026 का तो बहुत कम देखने को मिला, 25 का ज़्यादा था। रेलवे की परीक्षा में पहली बार बैठे हैं? नहीं सर, हम 2-3 बार बैठ चुके हैं। तो इसमें किसमें बैठे हैं, कहाँ तक पहुँच पाए? सर इसमें जो मेरा प्रीवियस ईयर जो ALP था, ALP मेरा वो अंतिम 1.5 नंबर से रह गया था और JEE भी 2 नंबर से रह गया था। और भी इस बार भी दिए हैं ALP का, उसमें संभावना है कि हो जाएगा। क्या लग रहा है इस बार वाला NTPC में पार? NTPC में नज़दीक में पहुंच जाएंगे, लेकिन यही रह सकता है कि 1 पॉइंट या तो फिर ज़्यादा या तो कम हो सकता है। प्रत्येक बार मतलब मेरा होता है कि बाउंड्री के नज़दीक पहुंच जाते हैं, 1 नंबर या 2 नंबर से रह जाते हैं। जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि क्वेश्चंस को जो छापा गया प्रीवियस से एकदम सेम टू सेम, कोई डाटा चेंज नहीं। जी, तो ऑप्शंस को भी नहीं बदला गया? नहीं सर, एकदम वही। ठीक है, तो लगभग 100 क्वेश्चन आप लोगों का आज पूछा गया, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन। जी सर। तो 100 क्वेश्चन में कितने ऐसे क्वेश्चन रहे होंगे जो कि हूबहू छापा गया बिना? हूबहू लगभग 4 से 5 क्वेश्चन मैथ का। ठीक है। और रीजनिंग में तो जो अभी लेटेस्ट चल रहा है ALP का, वो एकदम वही है, कुछ अलग नहीं है। कुछ भी एकदम अलग नहीं, कुछ कैलेंडर से कुछ एक्स्ट्रा नहीं आ रहा है। नॉर्मली जो है कोडिंग डिकोडिंग हो गया, उसके बाद जो सीरीज का क्वेश्चन है बस यही है, एकदम कुछ नहीं। सिर्फ कोडिंग डिकोडिंग और आपका सीरीज है अधिक से अधिक, और एकदम एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिमाग लगाना है, बस 2 ही पेपर पढ़ के आइए। रेलवे NTPC की परीक्षा में GK GS हमेशा एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, लेकिन इस बार जो GK है सर एकदम बेसिक स्टैटिक GK टाइप से बोल सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा जैसा नहीं आ रहा है, एकदम स्टैटिक GK नॉर्मली जो पढ़ के आते हैं उसी तरह थोड़ा बेसिक क्लियर रखे, हो जाएगा आपका। तो बेसिकली मेरा पूछने का मकसद ये था कि GK GS ही इस बात को तय करती है कि किसका सिलेक्शन होगा और कौन सिलेक्शन से बाहर होगा। देखिए सर, इस बार GK GS तो उतना नहीं कर पाएगा, जिसका जो है स्पीड ज़्यादा है बस वही है। क्योंकि जो है स्टैटिक GK नॉर्मली आ रहा है तो वो तो सब सक लेगा, जिसका स्पीड ज़्यादा, स्पीड मायने करेगा कि आपका स्पीड कितना है। GK GS में 2 सेक्शन होता है, स्टैटिक वाला पोर्शन होता है, करंट वाला पोर्शन। तो करंट देखिए, करंट तो आपका 10 रहेगा ही करंट अफेयर, और बाद बाकी नॉर्मली जो स्टैटिक है 30 को क्वेश्चन रहेगा ही। तो नॉर्मल जो पढ़ के आते हैं GK का आपका हो गया नॉर्मल जो है वंश और डायनेस्टी हो गया, उसके बाद जो डायनेस्टी हो गया, उसमें पॉलिटी में हो गया अमेंडमेंट एक्ट, ये सब थोड़ा पढ़ के आइए। जैसे 38 में 39 में अभी क्या है, अमेंडमेंट एक्ट 38 में कब जोड़ा गया, समाजवादी शब्द को, है ना, वही सबसे आ रहा है। करंट के कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? लगभग 8 से 10 क्वेश्चन। 8 से 10 क्वेश्चन। जी सर। तो करंट के जो भी 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, जी सर, वो सारे कौन से ईयर के थे? 2025 के, 2025 का, 2024 का, 2025 का, 25 का, बस 25 का पढ़ लीजिए। 4-5 महीने पीछे पढ़ लीजिए बस। 2025 का सितंबर 2025 से अक्टूबर नवंबर तक आ रहा है। तो 26 का भी नहीं था, 24 का भी नहीं था, खाली 25 का था। 25 का था। और कौन कौन सा टॉपिक से था? टॉपिक रिलेटेड जैसे हो गया आपका करंट अफेयर में, एक हो गया आपका
करंट ये एक युद्ध अभ्यास बोल सकते हैं जो श्रीलंका में हुआ था। और उसके बाद जो है करंट का और जो पोजीशन है और पोजीशन थोड़ा पढ़ लीजिए। उसके बाद जो है इंडेक्स थोड़ा पढ़ लीजिए और यही सबसे रिलेटेड है सर। मॉक टेस्ट वगैरह से कुछ फायदा हो रहा? देखिए मॉक टेस्ट में तो है थोड़ा, जैसे मान लीजिए टेक्स्ट बुक का लीजिएगा वो तो थोड़ा डाउन करने का है, लेकिन मॉक टेस्ट से यही फायदा होगा कि आपका टाइम बचेगा बस। बाद बाकी तो जो नॉर्मल आप पढ़े हैं पहले से वही काम देगा। मॉक टेस्ट सब तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। बाद बाकी जो अपना पहले से सिलेबस आपका कंप्लीट है वही सबसे रहेगा, बेसिक क्वेश्चन। उस बाद बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आप मॉक टेस्ट लगाते थे? जी सर लगाते थे, लेकिन थोड़ा कम लगाते थे। कहाँ से लगाते थे? ऐसे लगाते थे टेक्स्ट बुक से, कुछ लेकिन फायदा अभी हुआ आज? फायदा हुआ, लेकिन हम थोड़ा कम मारते थे इसीलिए थोड़ा मेरा स्पीड कम था। बाद बाकी वैसे कोई दिक्कत है नहीं। मतलब जो पहले से पढ़ा है वही सब आएगा और कुछ एक्स्ट्रा नहीं। सिर्फ स्पीड मेंटेन करेगा आपका जो है जो भी प्लेटफॉर्म है टेस्ट वाला, वो सिर्फ स्पीड आपको मेंटेन करेगा। और आपकी स्टडी कैसे होती थी? ऑनलाइन स्टडी, सर ऑफलाइन हम खुद से सेल्फ स्टडी, कोई ग्रुप ऑनलाइन डिस्कशन स्टडी नहीं कोई सर। यूट्यूब चैनल कुछ नहीं? यूट्यूब से जैसे जो टॉपिक नहीं समझ आता था वो सब देखते थे। बाद बाकी ग्रुप डिस्कशन से। ऑनलाइन में किसी का कोई कोर्स नहीं? नहीं कोर्स कुछ नहीं सर, सब्सक्रिप्शन वगैरह कुछ नहीं सर। सिर्फ ग्रुप डिस्कशन और जो थोड़ा यूट्यूब में जो टॉपिक नहीं समझ आया वही सब। और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं सर, जो भी आने वाले हैं प्रीवियस ईयर अच्छा से पढ़ के आइए सभी के लिए, उसका बाद हो जाएगा। अगर आप 75 से 80 अटैम्प्ट लेते हैं एकदम पूरा 100% एक्यूरेसी के साथ तो आपका हो जाएगा। जिनका एग्जाम बचा हुआ उसके लिए क्या मैसेज देंगे? उसके लिए वही है कि प्रीवियस ईयर आप अच्छे थे, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करके आइए और सब चैप्टर थोड़ा पढ़ के आइए, बस यही है। और स्टैटिक जीके पे कमांड कीजिए, करंट अफेयर तो 10 फिक्स है। ठीक है, थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर रिजल्ट। थैंक यू। दोस्तों टेक्स्ट बुक पे हमारा डिस्काउंट कोड है उमंग 10, इसको यूज करिएगा, आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा।